और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी औरैया की, जहां घर के अंदर वृद्ध महिला का रक्त रंजित शव पड़ा देख मचा हड़कंप। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां भूमाफियाओं द्वारा अधिवक्ता की जमीन कब्जाने और जान से मारने की धमकी का आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। औरैया जनपद के विधुना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सूरजपुर मोहल्ले में घर के अंदर एक वृद्ध महिला का रक्त रंजित शव मिलने से हड़कंप मच गया। जहां स्थानीय लोगों ने महिला को घर में मृत अवस्था में देख पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य इकट्ठा किए। बताया जा रहा है कि महिला घर में अकेली रहती थी। वहीं पुलिस अधीक्षक औरैया अभिषेक भारती ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि ये हत्या है या मौत का कोई अन्य कारण सामने आता है। देखिए, दिनांक 27/28 मई 2026 की रात्रि को कंट्रोल रूम के माध्यम से यहाँ पे थाना विधुना सूरजपुर मोहल्ला से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे घर के अंदर 70 वर्षीय महिला संतोष कुमारी जी, उनका शव मिला है। तत्काल सूचना प्राप्त होने पर हम सभी द्वारा जो है यहाँ पे उच्च अधिकारियों द्वारा यहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फील्ड यूनिट मौके पे मौजूद है। शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के पश्चात ही मृत्यु का कारण जो है या हत्या जैसे भी है वो पोस्टमार्टम के बाद ही सुनिश्चित किया जा सकता है। जैसे पोस्टमार्टम होता है तो अग्रिम कार्रवाई से आपको अवगत कराया जाएगा। औरैया से सीधे संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बरेली में अल जजीरा चैनल कतर द्वारा प्रसारित खबर पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान आज़ादी के साथ अपने त्यौहार मनाते हैं और बकरीद की नमाज और कुर्बानी का त्यौहार आज भी पूरे उत्साह और शांतिपूर्ण तरीके से शानदार ढंग से मनाया गया। एक इंटरनेशनल चैनल जो अरब देश में स्थापित है, उसने उत्तर प्रदेश में कुर्बानी को लेकर के और बकरीद की नमाज को लेकर के ये कहा है कि वहाँ पर नमाज पे पाबंदी लगा दी गई, कुर्बानी पे पाबंदी लगा दी गई। ये बातें सरासर निराधार हैं और आज माशाल्लाह शानदार तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर और पूरे भारत में नमाज बकरीद की अदा की गई। बड़ी शान और शौकत के साथ में त्यौहार अदा किया गया और सब ने कुर्बानियाँ की। कहीं कोई पूरे देश में और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में कोई एक घटना भी नहीं हुई। भारत में मुसलमान आज़ाद है और आज़ादी के साथ में अपने मजहबी त्यौहार भी करता है। कहीं हुकूमत की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है और न ही नमाजों पर और न ही कुर्बानी करने पर कभी प्रतिबंध लगाया गया। मीडिया की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि जो भी समझ में आएगा वो लिख दिया जाएगा। कम से कम तहकीक करना और उसकी पुष्टि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जा कर के चीज़ें लिखी जाएं, बोली जाएं तो बेहतर होगा। अभी से उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की छवि अरब दुनिया में और मुस्लिम दुनिया में ख़राब हो रही है और भारत को एक तरीके से बदनाम किया जा रहा है। मैं ऐसे चैनलों से मैं गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी उत्तर प्रदेश के मुसलमान और भारत के मुसलमानों को इस तरह की बातें करके शबी ख़राब न करें और इससे मुसलमानों की बदनामी और साथ में उत्तर प्रदेश सरकार की भी बदनामी होती है। तो इस तरह की चीज़ों से बचें। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। ललितपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र बिरधा चौकी अंतर्गत ग्राम भैसाई निवासी अधिवक्ता गौरी शंकर चौबे ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि कुछ भूमाफिया उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने, संपत्ति हड़पने और फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर भूमि अपने नाम कराने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित ने बताया कि वो जिला और सत्र न्यायालय ललितपुर में वकालत करते हैं और लगातार मिल रही धमकियों से परेशान हैं।
उन्होंने जिलाधिकारी से मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं आप? गौरी शंकर चौबे, हम ग्राम निवासी भैंसाई के हैं। हमारी जमीन ग्राम भैंसाई में स्थित है, जिसे हम कई वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं, जिसे कुछ भू माफिया द्वारा, जिनका नाम कैलाश निरंजन, लोकेंद्र निरंजन, विवेक निरंजन और देवेंद्र सिंह आतू आदि लोग हमारी जमीन को अवैध विक्रय पत्र तैयार करके जमीन को हड़पना चाहते हैं, जिसकी हमने शिकायत 1076 पर भी की थी और पुलिस को भी बिरता चौकी को सूचित किया था, सारी जानकारी दी थी। उसके बाद भी इन्होंने हमारे खेत पर जाकर गाली गलौज किया। हम अपनी बच्ची का पेपर दिलाने भोपाल गए हुए थे, हमें जानकारी हुई, हमने दरोगा जी को फ़ोन किया 3-4 बार, तो उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया और उन्होंने फ़ोन काट दिया। विपक्षीगण काफ़ी दबंग किस्म के आदमी हैं। हमारी ज़मीन को डीएम द्वारा गठित टीम से उसकी नाप हुई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट ये प्रस्तुत है और इसका नजरी नक्शा भी ये है। जबकि ये भूमाफिया इसी प्रकार षड्यंत्र करके कई गरीब लोगों की जमीनों का हड़पने का काम करते हैं, जिसके हमारे पास कई साक्ष्य और सबूत हैं, जिसे मैं समय पर उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत कर दूंगा। और पुलिस अधीक्षक को मैंने उनके कई कारनामे बताए भी थे प्रार्थना पत्र देते समय। ललितपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। कोठीभार थाना क्षेत्र के सबिया निवासी राम अवध विश्वकर्मा की ट्रॉली से दबकर हुई दर्दनाक मौत के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने पर विश्वकर्मा आर्मी के जिलाध्यक्ष रोहन शर्मा पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए कहा कि नियम अनुसार मिलने वाली सहायता राशि और बीमा का लाभ जल्द से जल्द दिलाने का प्रयास किया जाएगा। रोहन शर्मा ने कहा कि इस दुख की घड़ी में विश्वकर्मा आर्मी की पूरी टीम पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और हर स्तर पर सहयोग करेगी। इस अवसर पर विश्वकर्मा आर्मी के जिला अध्यक्ष रोहन शर्मा, अंगद शर्मा, जिला संयुक्त मंत्री चंद्रकेश विश्वकर्मा और जिला कोषाध्यक्ष अभिमन्यु शर्मा भी मौजूद थे। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद में ईद उल अजहा का पर्व सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। सुबह से ईदगाहों और मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसएसपी सतपाल अंतिल ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च कर संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान विभिन्न समुदाय के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी और भाईचारे का संदेश दिया। सर, किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दी गई है? नमाज पूरी हो चुकी है। आज मुरादाबाद में ईदगाह पर मैं और कप्तान साहब दोनों सुबह से आए हुए हैं, हमारी टीम भी लगी हुई है और इससे पूर्व भी जितनी भी शांति समिति की बैठकें हैं वो सकुशल संपन्न की गई। सबसे संवाद कायम किया गया और समन्वय बना करके सभी विभागों ने अच्छा कार्य किया, चाहे स्वच्छता हो, पेयजल हो, विद्युत हो या अन्य कोई भी समस्या, उन सभी का समाधान किया गया। और इसके साथ साथ आज बकरीद की नमाज सकुशल संपन्न हुई है और सब लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा करके जा रहे हैं। सर, किस तरीके की इंस्ट्रक्शंस आपके द्वारा नमाज को लेके थी, कुर्बानी को लेके और तमाम तरीके के अरेंजमेंट्स को लेके और सजेशंस क्या दिए? गत कई वर्षों से जो निरंतर निर्देश दिए जाते हैं उनका अनुपालन मौके पर हो रहा है। चाहे प्रतिबंधित पशु का कटान नहीं होगा, सड़क पर नमाज नहीं होगी। इसके साथ साथ यानी जो भी व्यक्ति है वो विभिन्न प्रकार की नुमाइश या सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाह नहीं फैलाएगा। और इसके साथ साथ 11 मजिस्ट्रेट हैं वो लगाए गए नगर के अंदर और जो हमारे 19 थाने हैं, थाना स्तर के ऊपर भी जो
तहसील में हमारे SDM हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार, थाना अधिकारी और मजिस्ट्रेट के रूप में रहे। सब ओर से शांति रही और सकुशल संपन्न रही। सर, अब कुर्बानियाँ की जाएंगी, उनको लेकर के क्या विशेष? किसी भी बाहरी स्थान के ऊपर कोई भी जो इसका वेस्टेज होता है वो नहीं रखा जाएगा। वेस्ट डिस्पोजल है वो डंप साइट पर ही किया जाएगा। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए नगर निगम ने अपने अपने वाहन लगाए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो ग्राम प्रधान हैं वो इसके विषय में सचेत हैं और आगामी 3 दिन तक कुर्बानी चलेगी और उसमें किसी भी प्रकार की नगर निगम का या नगर पालिका, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत का जो सहयोग है वो हमारी ओर से किया जाएगा। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। रायबरेली में पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रधान शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना जानते हैं क्योंकि वो स्वयं सांसद और विधायक रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानों का कार्यकाल प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपने के बजाय जनप्रतिनिधियों के हाथों में ही बनाए रखा है। मंत्री ने दावा किया कि रायबरेली के अधिकांश प्रधान भाजपा के साथ हैं और साल 2027 के चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जनपद के सभी विकास खंडों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए इकट्ठा हुए थे और सब ने मेरे माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि का सम्मान कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही कर सकता है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कई बार के निर्वाचित सांसद और विधायक हैं, वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि का सम्मान करना जानते हैं। इसलिए निर्वाचित ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को प्रशासनिक अमले के बजाय उन्होंने निर्वाचित जनप्रतिनिधि के हाथों में बढ़ाना बेहतर समझा। यह अवसर देने के लिए हमारे रायबरेली के सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को रायबरेली के प्रधानों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया है। इसी कारण से सारे ब्लॉकों के सभी ब्लॉकों के 6 विधानसभा के सभी ब्लॉकों के माननीय प्रधानगण आकर के और यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित किए हैं। मैं अपने ग्राम प्रधानों की ओर से, रायबरेली के ग्राम प्रधानों की ओर से धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा करके जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया है। ये उत्तर प्रदेश भर के जनप्रतिनिधि आगामी 2027 के विधानसभा के चुनाव में ये परिणाम जरूर देंगे और मैं उत्तर प्रदेश की बात ना करके रायबरेली की बात करता हूँ। रायबरेली के 6 विधानसभाओं में हमारे प्रधान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के बेहतर निर्णय के कारण ही हमारे उत्तर रायबरेली में मजबूत परिणाम देगी और हमारे सभी प्रधान मेहनत परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। रायबरेली से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बांदा के कामासेन ब्लॉक सभागार में क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों की उपस्थिति में प्रधान संघ ब्लॉक अध्यक्ष सुनील सिंह यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ग्राम प्रधानों को पुनः प्रशासक के रूप में अधिकार दिए जाने पर सभी प्रधानों ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रधानों ने कहा कि सरकार का ये फैसला ग्राम पंचायतों को मजबूत करने और विकास कार्यों में निरंतरता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बैठक के बाद ग्राम प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी ओम प्रकाश द्विवेदी, सहायक पंचायत अधिकारी से शिष्टाचार भेंट कर खुशी जाहिर की। प्रधान संगठन ब्लॉक अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपना पंचायत व्यवस्था को सशक्त बनाने और जनहित कार्यों को गति देने वाला निर्णय है। इस अवसर पर ग्राम प्रधान नारायणपुर सुनील यादव, इगुआ के राजू वर्मा, मुसीवा के रणजीत सिंह यादव सहित क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधान मौजूद रहे। हमारे विकासखंड कमासन के जो सभी प्रधान जो इकट्ठा हुए थे, जो प्रशासक बनाए गए हैं, तो सरकार का, योगी सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना था और उसी बाबत में हम लोग एक बैठक किए हैं। कैसी बैठक थी और किस प्रकार की चर्चाएं हुई बैठक में? ग्राम पंचायतों में विकास कार्य एवं प्रशासनिक
व्यवस्थाओं की निरंतरता बनाए रखने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय अत्यंत सराहनीय है। निर्वाचित ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी देकर प्रदेश सरकार ने गांवों के हित सुचारू व्यवस्था पंचायत व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत किया है। इस जनहितकारी निर्णय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का हृदय से धन्यवाद एवं आभार। और हमारा प्रधान संगठन एकता जिंदाबाद, प्रधान संघ जिंदाबाद। प्रशासक बनने में इस प्रशासक बनने में उस पहले के प्रधान बनने में क्या अंतर रहे, क्या कार्य? प्रशासक बनने में हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। सरकार हमें और जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। जिस तरह हम पहले कार्य करते थे उससे अब अधिक रुचि में हम लोगों को कार्य करना पड़ेगा और धरातल में काम हम लोग और अच्छे से उतारने का प्रयास करेंगे। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जैसे जिम्मेदारी हम प्रधानों को दी गई है, इसी विषय में हम लोग चर्चा करने के लिए आज ये बैठक की गई। भविष्य में उन्होंने हम पर बहुत जिम्मेदारी से ये पद दिया हुआ है, मनोनीत किया गया है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि सभी प्रधान हैं वो प्रशासक को एक अहम पद समझकर कार्य करें। इसी संबंध में चर्चा हुई थी, आज बैठक उसी हिसाब से। बांदा से सीनियर संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। गोंडा में ईद उल अजहा का त्यौहार पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अजीत कुमार रजक और भारी पुलिस बल के साथ शहर के संवेदनशील क्षेत्रों, मस्जिदों और ईदगाहों में लगातार पैदल गश्त और भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान धर्मगुरुओं, नमाजी और आमजन से संवाद कर भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की गई। जनपद में पर्याप्त पुलिस और पीएसी बल की तैनाती के साथ क्यूआरटी टीमों, सादे वस्त्रों में पुलिस कर्मियों, महिला पुलिस, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी रखी गई। सोशल मीडिया पर भी लगातार मॉनिटरिंग की गई और भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अजीत कुमार रजक, क्षेत्राधिकारी नगर आनंद कुमार राय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। गोंडा से सीनियर संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ नगर क्षेत्र के प्रमुख बाजारों, संवेदनशील इलाकों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल रूट मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की सघन चेकिंग कराई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रवि की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने और बंधक बनाकर रखने के मामले में थाना पुमाया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी पुमाया के निर्देशन में थाना पुमाया पुलिस ने मुख्य आरोपी लोकेश कुमार गौतम को मुखबिर की सूचना पर बड़ा गांव बाईपास के पास से गिरफ्तार किया। मामले में वादिनी रेणु देवी गौतम ने थाना पुमाया में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी को लोकेश समेत अन्य आरोपियों ने बहला फुसलाकर भगा लिया और कमरे में बंधक बनाकर रखा। पुलिस जांच में और साक्ष्य संकलन के बाद मुकदमे में बीएनएस की गंभीर धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में महिला उप निरीक्षक साक्षी त्यागी, कांस्टेबल जनरल सिंह, मनीष कुमार शामिल थे। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रवि की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आई। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ नगर क्षेत्र के प्रमुख बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, धार्मिक स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल रूट मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग की गई और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बाजारों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए गए।
शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।